So hi everyone, मेरा नाम धीरज दवे है and I am a ETO cadet in Musk. And before starting this video, I would like to share some topics. And the topics are कि how to clear the sponsorship or how to crack the interview for ETO. And the reason behind this to make this video because while I am preparing, मैं भी बहुत सारा सर्च कर रहा था YouTube पे पर मेरे को मिल नहीं रहा था प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर टॉपिक कौन सा पढ़ना है इंटरव्यू के लिए, कौन सा पढ़ना है स्पॉन्सरशिप के लिए. So in this video I will cover all the topics. So trust me दोस्तों, इंटरव्यू इज वेरी इजी, नॉट दैट मच ऑफ हार्ड, यू कैन क्रैक द इंटरव्यू वेरी इजीली. मैं ये व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, असली में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रेट ईस्टर्न में और समुद्र इंस्टीट्यूट में और मस्क के लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो आई नो कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और मैं सारा टॉपिक सारा इस वीडियो में कवर कर लूंगा ताकि आपको इधर उधर ना भागना पड़े, इधर उधर कोई वीडियो ना देखना पड़े कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे. सो ट्रस्ट ऑन मी, सारे क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट टॉपिक्स दे दूंगा कि आपको पढ़ना क्या है, और आई गारंटी उसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में. भले आपका ग्रेट ईस्टर्न में होगा, भले समुद्र इंस्टीट्यूट में होगा, भले आपका तोलानी में होगा, भले HIMT एमएट में होगा, कहीं भी आपका इंटरव्यू होगा, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, आपको ये क्वेश्चंस बेसिकली हर जगह पूछे जाते हैं. और इवन मैं आपको एंग्लो ईस्टर्न का अलग से PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ग्रेट ईस्टर्न का या समुद्र इंस्टीट्यूट का अलग से क्वेश्चन का PDF दे दूंगा कि मोस्टली उसमें वो पूछे जाते हैं क्योंकि मैंने मेरे टाइम पे वो प्रिपेयर किए थे. सो आई विल जस्ट मेक वन PDF एंड शेयर ऑन माय डिस्क्रिप्शन. एंड बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की. दोस्तों स्पॉन्सरशिप में जैसे मस्क स्पॉन्सरशिप हो गया, MSC हो गया, सी स्पैन, वी शिप, तो जितने भी स्पॉन्सरशिप कंपनी है, तो बेसिकली दोस्तों मैं मस्क के इंटरव्यू में ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि आई सिलेक्टेड इन मस्क, सो आई नो मोर अबाउट व्हाट द कंपनी asking in the interview, and I also collected some topics, some questions with my friends. क्योंकि हमारा 40 का बैच है तो मैंने सबसे 5-5 क्वेश्चन ले लिए और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चंस क्या है. मैं सबसे पहले कवर करूंगा ग्रेट ईस्टर्न और समुद्र इंस्टीट्यूट के बारे में, या ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर जगह पूछे जाते हैं. मुझे पूछा गया था ग्रेट ईस्टर्न में कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पावर प्लांट कैसे होता है, तो आपको पूरा प्रोसीजर बताना है कि कितना किलोवाट वहां जनरेट होता है और कितना किलोवाट हमारे घर तक क्या आता है. हमारे घर में 50 हर्ट्ज यूज होता है, 60 हर्ट्ज क्यों यूज नहीं होता है, वो भी पूछा जा सकता है. डिपेंड ऑन योर आंसर, आप क्या आंसर दे रहे हो उसके आंसर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे का. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे को ग्रेट ईस्टर्न में या समुद्र इंस्टीट्यूट में, डिफाइन जनरेटर, वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, व्हाट इज जीनर डायोड, हाउ टू चेक डायोड इज हेल्दी विथ मल्टीमीटर, मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं, और मेगर टेस्ट क्या होता है. उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर, PTCT, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एंड करंट ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस क्या क्या है, बैटरीज, टाइप ऑफ बैटरीज. सो ये सारा बेसिक ग्रेट ईस्टर्न पे है, लेकिन अब हम फोकस करेंगे मोस्टली ऑन मस्क में. इंटरव्यू में क्या पूछा गया था मेरे को, तो मस्क के इंटरव्यू में काफी अच्छा इंटरव्यू हुआ था, कम से कम 40 मिनट्स इंटरव्यू चला था. मोस्टली मेरा, बाकी लोगों का भी अच्छा खासा चला था. मेन आता है पहला आपका इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है. अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा दे रहे हो तो ये आपका आगे का इंटरव्यू अच्छा जाने वाला है, ये समझ लो. तो प्रिपेयर योर सेल्फ इंट्रोडक्शन वेरी वेल कि आप क्या बताओगे सेल्फ इंट्रोडक्शन में, अपने बारे में बताओगे, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, आपने आपका फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं वो, व्हाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाट योर फादर्स डू, और आपका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है. सो ये काफी कुछ नॉन टेक्निकल कुछ चीजें आपको पूछी जा सकती है. नाउ गोइंग टू दी टेक्निकल इंटरव्यू. इन मस्क में टेक्निकल इंटरव्यू में काफी कॉमन क्वेश्चन होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल. ये दोस्तों आप अच्छे से कर लो क्योंकि मस्क में मोस्टली सभी को 80% लोगों को यही पूछा था, रेफ्रिजरेशन साइकिल. मुझे तो नहीं पूछा था लेकिन मैं प्रिपेयर करके गया था. और कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वेल, इवापोरेटर कैसे काम करता है, ये सारे आप डेप्थ में पढ़ लो अच्छे से. आपको मैं टॉपिक दे दूं, टॉपिक दे रहा हूं मैं, आंसर तो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा. देखो यार, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जब तक आप खुद से नहीं ढूंढोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे पूछा जाएगा डीपली. क्योंकि आपने अगर एक आंसर गलत दे दिया तो उसके अंदर वो डीपली पूछेंगे, इसलिए आप करेक्ट आंसर पहले टाइम में दे दो ताकि आप सिक्योर हो जाओ. सेकेंड क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर, वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, उसके लॉसेस क्या है, कम से कम 3-4 लॉसेस है तो आप वो बता देना. और AC-DC मशीन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में है तो AC-DC मशीन तो आपको पूछा जाएगा डीपली. स्टार्टर्स हो गए, उसके बाद इंडक्शन मोटर्स, ठीक है, इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और अल्टरनेटर क्या है, जनरेटर क्या है. सो ये सब इलेक्ट्रिकल के पार्ट ही है. कम से कम 6-7 मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए अभी तक के. AVR क्या है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर. और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो तो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि BJT हो गया, मॉसफेट हो गया, डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया,
और थायरिस्टर हो गया। तो ये सारा चीजें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से बिलोंग करते हो तो ये पूछा जा सकता है, मे बी एंड मे बी नॉट। अगर इलेक्ट्रिकल से डिपेंड करते हो तो इलेक्ट्रिकल का जितना भी पार्ट मैंने आपको बताया है वो वाला। उसके बाद में स्टार्टर्स मतलब DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। मुझे स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट डायग्राम दे दिया था जो मुझे नहीं आता था। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहा है दोस्तों, तो उसको खींचो मत कि ऐसा ऐसा होता है। सीधा बोलो सर मुझे ये नहीं आता है लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं ये पढ़ूंगा, ठीक है। उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं ज्यादा। और शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी है, कुछ भी पूछ सकते हैं शिफ्ट के बारे में भी, मतलब बेसिक आइडिया आपको आना जरूरी है। उसके बाद में नॉन टेक्निकल में आपको क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे कि हमारे काफी बच्चों को पूछा था, मैंने PDF में मेंशन भी किया है। मस्क ऑफिशियल वाले जितने भी मस्क के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PDF अपलोड किया है, वो सारा क्वेश्चन मैंने उसमें डाल दिया है इकट्ठा करके। एक बार गो थ्रू करो उसको कि कौन से क्वेश्चन कैसे किस तरीके से पूछा गया है। टॉपिक भली एक है लेकिन उसको पूछने का तरीका अलग अलग है। सो मैंने PDF फ्री है, डाउनलोड कर लो आप, नीचे कोई दिक्कत नहीं है। और नॉन टेक्निकल में हमारे बच्चों को ये पूछा गया था, मतलब मेरे क्लासमेट्स को और मेरे को भी पूछा गया था कि अगर आप कुछ हाइट तक के चढ़ रहे हो तो क्या सेफ्टी इक्विपमेंट लेके चढ़ोगे। तो सेफ्टी हार्नेस हो गया, हेलमेट हो गया, गॉगल हो गया, ग्लव्स हो गए, तो ये सारी चीजें, शूज वगैरह बेसिक है ये। लेकिन उस टाइम पे इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है दोस्तों, आपके दिमाग में आता नहीं क्या बोलना है, तो ये इसके लिए आप पहले ही प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा मुझे सेकंड नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इफ यू गेट चांस टू ट्रेवल द वर्ल्ड देन वेयर यू विल गो। सो मैंने बता दिया ऐसे ही, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और कहाँ का नहीं क्या का नहीं बोला पता नहीं। सो उन्होंने क्या क्वेश्चन कर दिया कि टेल द करेंसी। सो भाई करेंसी पता होना जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में डीपली पूछा जाता है, मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछते हो आपको भी नहीं पता, तो जो आप आंसर दे रहे हो वो उस तरीके से दो। नहीं आता है आंसर, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, उनको बोलना कि सर आई विल स्टडी ऑन दैट। और सबसे मेन बात, आपको कंपनी के बारे में पूछेंगे, कोई भी आप एंग्लो स्ट्रीम में चले जाओ, कोई भी कंपनी में चले जाओ इंटरव्यू के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, सो आपको कंपनी के बारे में पूछेंगे कि व्हाट यू नो अबाउट द कंपनी। सो कंपनी के बारे में, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर भी डिटेल सर्च करके जाना कि कंपनी क्या वर्क कर रही है, कितने उसके वेसल्स है, कितने कंटेनर है, कितने क्या है, कितना रिक्वायरमेंट है, और बहुत कुछ जितना भी आपको एज अ ETO पता होना चाहिए वो आप कंपनी के बारे में पता कर लो। और बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। बाकी मैंने PDF तो नीचे शेयर कर दिया है, रिलैक्स होके देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा, सबका हो जाएगा, है ना। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट इसमें ट्राई करेंगे। काफी कॉलेज अच्छे हैं, उसमें ट्राई करना, स्पॉन्सरशिप लेके ही आना। सबसे पहली बात स्पॉन्सरशिप लेके आना दोस्तों, ETO में स्पॉन्सरशिप अपना जॉब सिक्योर करके आना, क्योंकि काफी दिक्कत जाती है बाद में। और इसी के साथ आज का छोटा सा वीडियो, नॉर्मल वीडियो बनाया था मैंने, ताकि बच्चों को चाहिए था, काफी लोग डिमांड कर रहे थे भैया क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बता दो, तो मैंने प्रॉपर आपको बता दिया है। मेन टॉपिक जो मैंने आपको बोल के बताया है वो आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, मतलब करना है। उसके अलावा आपको जो करना है यू कैन डू, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हो, PDF शेयर कर सकते हो डाउनलोड करके जिसको रिक्वायरमेंट है। और इसी के साथ आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के दबी जी की बूटी बूम।